देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव साहब श्री हरिंद्रानंद जी को प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद को प्रणाम करता हूँ और समस्त गुरु भाई बहनों को, शिव शिष्य परिवार के सभी गुरु भाई बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज विषय है कि साहब ने एक बात कही थी, आप लोगों ने भी सुना होगा या वीडियो के माध्यम से या कहीं भी देखा होगा या सुना होगा जरूर आप लोगों ने। साहब ने एक बात कही थी कि शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान, शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। मैं भी इसको सुना और अपना जो है कि महादेव के 3 नियम करता था। 3 नियम करना आपको पता ही है कि दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा नियम लोगों से संवाद करना है, अपने गुरु के विषय में बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। और 108 बार नमन करना है नमः शिवाय के माध्यम से। ये 3 नियम तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज कही कि जब हम ये नियम करते हैं तो गुरु से आया हुआ ज्ञान हमारे जीवन में जीवन जीने की कला सिखाता है। तो एक दिन मैं इस बात पे अभी कल परसों ही सोच रहा था, मैं काफी पहले भी मैं इस विषय पे सोच रहा था, लेकिन जीवन जीने की कला मुझे ये लग रहा था कि भाई मैं अध्यात्म से जुड़ गया, महादेव का नाम लेने लगा, मेरे जीवन में सुख समृद्धि आने लगी, सब कुछ मतलब ठीक ठाक चलने लगा। कहने का मतलब कि महादेव को मैंने गुरु बना लिया, मेरे जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गुरु भाई बहन है जिनके जीवन में कुछ परेशानियां भी आती हैं। आपको भी पता है कि भाई जीवन है, महादेव ने जीवन दिया है तो कठिनाई भी इसमें जरूर दिए हैं। इन कठिनाइयों को पार करके ना उस महादेव तक पहुंचना है। साहब ने भी बहुत कठिनाई अपने जीवन में उठाई, उसके बाद महादेव के समीप पहुंचे। तो मैं यही सोच रहा था कि महादेव आपसे आया हुआ ज्ञान, साहब ने कह दिया कि महादेव से आया हुआ ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। तो मैं इस विषय पे सोचने लगा कि आखिर मेरे जीवन जीने की कला क्या यही है कि मैं मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, मेरे मन के हिसाब से। महादेव, मैंने दया मांगी कि महादेव मेरा ये काम बन जाए, महादेव ने काम बना दिया। महादेव की मैं चर्चा में भी पूरा तन मन धन से लगन से करता हूँ, सभी गुरु भाई बहनों को बताता भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि जीवन जीने की कला ये नहीं हो सकती कि मेरा जीवन सुखमय हो जाए या मैं महादेव से जुड़ गया तो मेरा सारा काम बढ़िया से हो रहा है और मेरा मन संतुष्ट हो गया। तो इस पे भी मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, साहब का कुछ तात्पर्य और रहा होगा। फिर इसमें मैं सोचने लगा, काफी समय से इस विचार पे विमर्श कर रहा था कि आखिर साहब ने क्या लिखा और कैसे लिखा और उनके मन में ऐसा क्या ख्याल आया होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी को मैं सर्टिफाइड ही कर दूंगा कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि महादेव से आया हुआ ज्ञान मेरे जीवन में जीने की कला ये उतरी कि एक तो मैं किसी से भी मिला तो उनके अंदर महादेव का स्वरूप देखने लगा। मैं शिव शिष्य परिवार से हूँ, सामने वाले गुरु भाई या गुरु बहन तो बड़ा मन हर्षित होने लगा कि मेरी तरह ये भी गुरु का काम करते हैं। पहली बात, मेरा जीवन जीने की कला जो मेरे अंदर परिवर्तन सा लगने लगा। पहला काम ये लगा मुझे कि मैं सभी गुरु भाई बहनों से मिलने लगा, वो लोग भी महादेव का नाम लेते थे, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये हो सकती है जीवन जीने की कला कि एक दूसरे से मैं प्रेम बांट रहा हूँ या वो लोग भी मुझसे प्रेम कर रहे हैं। अन्यथा आजकल आपको पता ही है कि भाई आज भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है कि आप किसी के पास जाके आज बैठ उठ लीजिए या उनसे थोड़ा बहुत गांव में बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ। आज हम लोग शहर में रहते हैं, आज आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी और तमाम तरह की दिक्कत परेशानियां आएगी, अपने ही माँ बाप के साथ हम 1 महीना जाके गांव में नहीं गुजार पाते। 10 दिन 15 दिन में भाग के आना पड़ता है कि हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है।
और 30 दिन यहाँ पे हम जहाँ पे गाजियाबाद, पहले भी मैं बताऊं कि गाजियाबाद में लाल कुआं एक क्षेत्र है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे भाई सब लोग कार्यरत है, कहीं ना कहीं कोई ना किसी न काम से सब लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी बड़ा मुश्किल से एक दिन मिलता है, सप्ताह का एक इतवार मिलता है जिसको संडे बोलते हैं। उस दिन सभी गुरु भाई बहन जो भी शिव शिष्य परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ये बेताबी रहती है कि मुझे चर्चा में जाना है, और वहाँ मैं गुरु भाई बहनों से मिलूँ, अपने महादेव की चर्चा करूँगी, साहब सिहेंद्रानंद की बातें होंगी, दीदी नीलमानंद की बातें होंगी, शिव शिष्य परिवार की तमाम बातें होंगी। तो ये समझ लीजिए, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सबसे पहला काम मेरा जीवन जीने की ये कला कि मैं सभी गुरु भाई बहनों से जुड़ने लगा, पहला मेरे अंदर आया। दूसरा, मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, इस बात से मैं बेफिक्र हो गया, निश्चिंत हो गया मैं इस बात से कि मेरे साथ क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है, क्योंकि मैंने अपने जीवन की बागडोर उस महादेव के हाथों में सौंप रखी। मुझे व्यर्थ में चिंता करने की जरूरत ही है। दूसरा, ये मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे जीवन जीने की कला 3 नियमों के माध्यम से मेरे उतर रही है। 2 बातें एकदम प्रॉपर। तीसरा, पहले जब मैं नहीं जुड़ा था या मैं चर्चा नहीं करता था या लोगों के पास नहीं जाता था, तो उस समय महादेव का नाम, मतलब कभी मंदिर गया या कभी पूजा पाठ किया तो एक बार महादेव का नाम ले लिया, महादेव की पूजा, धूप बत्ती अगरबत्ती जला दिया। लेकिन तीसरा मुझे जीवन जीने की कला ये आई कि मैं 24 घंटे के अंदर महादेव का स्मरण मन ही मन चलता रहता है। इधर उधर की बातों में व्यस्त भी हो जाता है मन, फिर भी लौट के वहीं आ जाता है कि महादेव का काम करना है। और तीसरा नियम मुझे ये अच्छा, तीसरा जीवन जीने की कला ये मुझे अच्छी लगी कि 24 घंटे में जो मैं सिर्फ अपने लिए भागता दौड़ता था, अपनी जीविका चलाने के लिए जो दौड़ता भागता रहता था, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए दौड़ता भागता रहता था, वो व्यक्ति आज इसी समय में से महादेव के लिए भी मन ही मन सोचता रहता है। तो मुझे ये लगा कि हाँ, मेरे जीवन जीने की कला ये हो रही है। साहब की बातों में बड़ा गहरा राज है। मैं दिन प्रतिदिन मैं कभी भी शिष्यानुभूति या कोई बात साहब की सुनता हूं तो मैं ये देखता हूं कि साहब ने, मतलब एक होता है ना कि रास्ता की, इस रास्ते से साहब चले हैं, कोई भी मान लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर साहब चले हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन उनका श्रेय ये है कि रास्ता पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, लेकिन ये आसान वाला जो रास्ता है यही तुम्हें उस रास्ते पे भी ले जाएगा जो सत्य का रास्ता है। ये मैंने रियलाइज किया है, महसूस किया है। मैं चला था, शिव को गुरु बनाया था, 3 नियम किया था, अपना मस्त रहता था, काम धाम अपना, लेकिन आगे चलता रहा, महादेव का नाम लेता रहा, साहब सिहेंद्र जी का नाम लेता रहा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि साहब ने कहा तो कुछ और है, क्योंकि साहब ने जब पूरा उस चीज का रियलाइज किया है, महसूस किया है, तो एक आसान सा काम दिया। एकदम से ही कहते थे कि आप महादेव से जुड़ जाओ या महादेव का काम करो, तो शायद लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने तमाम बातें इसमें डाली कि शिव शिष्य के जीवन में गुरु से आया हुआ ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। क्योंकि साहब को ये पता था, मैं जहां तक सोचता हूं, साहब को ये पता था कि जब ये लोग जुड़ेंगे, महादेव का काम करेंगे, तो इनको ज्ञान होने लगेगा, तो इनके जीवन जीने की कला जो है वो अपने आप बदलती रहेगी। अगर मैं कहूंगा कि आप जो है कि महादेव के होकर रह जाइए, तो ये लोग शायद नहीं माने, लेकिन इनको यदि मैं कह दूंगा कि हाँ तुम्हारा ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा, तो ये लोग मान जाएंगे और आगे चल के खुद ब खुद महादेव इनको समझा देगा कि जिस काम की तुम तलाश कर रहे हो वो काम तुम्हारा है नहीं, तुम्हारी तलाश तो मैं हूं। तो इसलिए साहब ने कहा कि जीवन जीने की कला आती है। और देखिए, चौथी बात, एक और बात बता देता हूं मैं, चौथी बात कि मेरे जीवन में क्या गुजरा, मेरे जीवन जीने की क्या कला आई।
सत्य बहुत कठिन रास्ता है, सत्य बहुत कठिन रास्ता है, ये सभी लोग जानते हैं। और झूठ का रास्ता बहुत आसान होता है। आप झूठ के रास्ते पे चलिएगा ना, तुरंत आपको ख्याति मिलने लगेगी, तुरंत आपका लोग प्रचार प्रसार करने लगेंगे। लेकिन सत्य की राह पे चलने के लिए ना, साहब ने जो त्याग परित्याग किया है, उसकी मेरे पास शब्द नहीं है। महादेव की गुरु चर्चा करता हूँ, मैं कर देता हूँ, लेकिन साहब का जो त्याग और परित्याग है ना, उसको कोई भूल नहीं सकता। और ये भी बात डेफिनेटली है कि साहब ने 3 नियम जो बताए हैं, उन 3 नियम के माध्यम से आपका जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, इतना परिवर्तन आएगा कि मेन उद्देश्य तक आप पहुंचेंगे कि मेरे जीवन जीने की कला क्या है। सबसे बड़ा जीवन जीने की कला यही है कि उस महादेव के अलावा आपको कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे। जो कार्यरत है, हम निजी जिंदगी में है, हमें काम करना पड़ेगा अपनी निजी जिंदगी को चलाने के लिए, इस पेट को चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें धर्म होना चाहिए। अगर हम अपनी पॉपुलैरिटी या अधर्म के रास्ते पे या अज्ञानता के रास्ते पे चल के और कुछ चीज हासिल भी कर लेते ना, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये बात समझ लीजिए। जीवन जीने की कला, मेरे हिसाब से सारी बातों की एक बात बता रहा हूँ आपको, जीवन जीने की कला यही है कि आपके अंदर सच्चाई यदि स्थापित हो गई तो समझिए कि साक्षात महादेव आपके अंदर स्थापित हो गए। हर अच्छे बुरे का ज्ञान आपको होने लगेगा और हमेशा आप सत्य की राह पे चलेंगे, महादेव की राह पे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ।